जब से वैकेंसी आई है तमाम लोग बुक, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और तमाम जो चीज़ें हैं मार्केट में सर्च कर रहे हैं कि कहाँ से पढ़ाई करें, कहाँ से अच्छा स्रोत मिल जाए जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो हम आज बात करने वाले हैं यही मुद्दे पे कि मॉक और एक होता है प्रीवियस ईयर पेपर, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। लगता है कि दोनों तो एक ही जैसे हैं, लेकिन आसमान ज़मीन का अंतर होता है। कब कौन सी चीज़ें लगानी है और उसके मार्क्स के क्या मायने रहते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, 3 प्रश्न आपके मन में जरूर आता होगा कि मॉक टेस्ट कब लगाएं, कौन से समय में लगाएं और आपके प्रीवियस ईयर पेपर को कब सॉल्व करें, और उसके बाद आपके आते हैं मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, यानी कि अगर आप रेलवे की तैयारी करें, एनटीपीसी की या एएलपी की, एएलपी के संदर्भ में ही हम बात कर लेते हैं कि एएलपी के सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, एएलपी के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा, लेकिन अगर मॉक टेस्ट किसी का लगाते हैं तो कम मार्क्स आता है। इसका मतलब क्या है, तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। टेस्ट और जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके लिए आपको मैं बुक सजेस्ट कर देता हूँ। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 बुक जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छी है। ये जो बुक है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक है। आप देख सकते हैं नवीनतम मॉक पेपर्स हैं 15 और एक सॉल्व पेपर जो कि पहला बुक आप जो देख रहे हैं, और इस तरह से इसका विषय सूची है। शुरुआत में आपको पैटर्न दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको 15 मॉक पेपर दिख जाएंगे और 2018 के एएलपी टेक्नीशियन के जो प्रश्न पत्र हैं उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये पहला बुक है। दूसरे बुक में आप देख सकते हैं कि आरआरबी एएलपी के फर्स्ट और सेकंड स्टेज के टीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं वो आपके 39 सॉल्व पेपर हैं व्याख्या सहित। यहाँ पे इस बुक का जो फीचर्स है वो मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट के गाइडेंस में जो चीज़ें हैं वो सभी कंपाइल की गई है, और जो मॉक टेस्ट है वो भी एक्सपर्ट ने ही इसी के आधार पर बनाया है, और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट है, कई बार एग्जाम में भी लड़े हैं। अगर हम विषय सूची की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा जो टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जैक्ट वही पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इस तरह से पेपर का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है? जो भी सिलेबस है सबका निचोड़ जिस पैटर्न पे एग्जाम में आएगा उसी पैटर्न पे मॉक टेस्ट होता है। एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट का मतलब 100 क्वेश्चन वहां तो 100 क्वेश्चन यहाँ। वो अलग बात है कि क्वेश्चन मैच नहीं करते हैं, हाँ 10%, 20%, 30% मैच कर सकते हैं किसी के मॉक टेस्ट से, लेकिन वो रेयर चांस होता है। हाँ, अब अगर 10-20 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हो सकता है कि आपके जितने भी पेपर आते हैं उसमें से 25% आपके लड़ जाए, लेकिन वो अलग बात है। तो मॉक टेस्ट जो लगाने का तरीका है, कब लगाना है, सबसे पहले आपको जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी आप एएलपी के संदर्भ में ही हम बात कर लेते हैं, एएलपी के जितने भी आपके सिलेबस हैं, ठीक है, सभी आपने पढ़ लिए, तब जाके आपको मॉक टेस्ट लगानी है। क्या बीच में लगा सकते हैं? अगर आपने आधा सिलेबस पढ़ा, 30% सिलेबस पढ़ा, आप बीच में लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। बस वहाँ पे सीरियस नहीं होना है मॉक टेस्ट के लेकर। आप देखेंगे कि 30% आपने सिलेबस पढ़ा, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 100 में कितने नंबर आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तब जाके देखिए, जब एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं? 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। उसके बाद जब रिवीजन पूरा एकदम से थोरोली हो जाता है, आपका सिलेबस का पूरा थोरोली रिवीजन हो जाता है, उसके बाद 10-12 मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, आपके नंबर धीरे धीरे पढ़ने चालू हो जाएंगे। कभी 50, कभी 60, कभी 65, कभी 70, इस तरीके से जितना मॉक टेस्ट आप सिलेबस पूरा कवर करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, कम से कम 3 बार रिवीजन, जितने भी सिलेबस हैं, सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि जितने भी सिलेबस है उसका कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए। कोई भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं 3 बार उसको जरूर लगाइए। सब चीज़ सही हो गया तो अब आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी हैं, आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो यानी कि पूरा सिलेबस जब तक कवर नहीं हो जाता है, मॉक टेस्ट बीच में एक आध बार लगाइए, वो भी सीरियस होके नहीं कि हाँ अगर इसमें कम नंबर आया तो आपका कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सिलेबस पूरा क्लियर नहीं हो जाता है मॉक टेस्ट को उतना सीरियसली लेना नहीं है, लेकिन जब कवर हो जाता है पूरा सिलेबस और रिवीजन भी 2-3 बार हो जाता है
तब जाके सीरियसली आपको मॉक टेस्ट को लेना है। और जितने नंबर आ रहे हैं आप यकीन मानो उतना ही नंबर ऊपर नीचे 2-4 होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं, उतना ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये मॉक टेस्ट का फंडा है, कब लगाना है आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को कब सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे एलपी के बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन आए टीसीएस पैटर्न पे सभी आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो अब उसको कब लगाएं। तो देखिए जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ तैयारी करते हैं, एलपी की तैयारी सपोज आपने आज से स्टार्ट कर दी, अब आपको क्या करना है, बिना कुछ है आपके पास कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, तो अब आप प्रीवियस ईयर को लगाइए। कुछ भी नहीं, आपको ABCD भी नहीं पता है, प्रीवियस ईयर को लगाइए। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक फिगर सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो वो जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपने लगाए थे शुरुआत में, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पे मोल्ड कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने शुरुआत में लगाया, कुछ नहीं पढ़ा था, फिर भी लगाया, 5 नंबर आया होगा, 10 नंबर आया होगा, 100 में इतना ही आएगा अगर कुछ नहीं पढ़े होंगे तो। लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जब आप सिलेबस स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आपका जो दिमाग है ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा कि अच्छा इसमें तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर 10-20 नहीं लगाना है, 2-4 लगाना है, जिससे कि क्या होगा कि शुरुआत में ही आइडिया लग जाए कि इस एग्जाम में एक्चुअल में आता क्या है, जिससे कि जब आप पढ़ाई करना चालू कर देंगे, सिलेबस को पढ़ना चालू कर देंगे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा। बात समझ में आ गई। तो कहेंगे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर तो शुरुआत में लगा दिए, अब इसका बाद में भी है यूज किया। फिर क्या होगा कि जब आप पूरा पढ़ लेंगे, सिलेबस भी पूरा पढ़ लिया, उसको रिवीजन भी कर लिया, उसके बाद जब लगाइएगा तो देखिएगा कि आप मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर में 100 में कम से कम तो 90 नंबर जरूर लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100 में 90 नंबर जरूर लाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में। क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई किया। लेकिन जब आप पूरा पढ़ लेते हैं तब जाके मॉक टेस्ट में कितना आता है नंबर, मॉक टेस्ट में आपको 70, 80, 75 इतना ही आएगा। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें 90 प्लस आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना वो थोड़ा ईजी होते हैं मॉक के अपेक्षा, ठीक है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर में मार्क्स का मतलब क्या है। मार्क्स अगर आपके प्रीवियस ईयर में 90 से कम आ रहे हैं, 90 चलो ठीक है, ठीक ठाक है, 85 से अगर कम आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपने तैयारी नहीं की है। ये गारंटी मान, चूंकि आप जब सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहे होंगे, और उसी को जब दोबारा आप लगा रहे हैं फिर भी अगर 85 नहीं आ रहा है तो आप मान के चलो कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की है। तो कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी अपने आप को 100% तभी माने जब मॉक में कम से कम तो 70 आ रहा हो, एवरेज मॉक। ऐसा नहीं है कि एकदम से अनटेटली कुछ भी मॉक में लगा दिया, मतलब इतना टफ क्वेश्चन दे दिया उसमें हम 70, मतलब कि जो स्टैंडर्ड हो एग्जाम का, जो एग्जाम में पूछे गए उस वैसा स्टैंडर्ड के 70 आ रहे हैं, तभी आपके प्रिपरेशन 100% है। और प्रीवियस ईयर के पेपर में अगर 85 आ रहे हैं तभी आपके जो है वो पेपर क्लियर होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जैसा शुरुआत में जब पढ़ता था तो मेरा इसी तरीके का लगता था कि अच्छा प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर में आप फंस रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यार आप प्रीवियस ईयर के जब पढ़ाई कर रहे होंगे, सिलेबस पूरा पढ़ रहे होंगे, तो उसमें प्रीवियस ईयर वाले कितने बार क्वेश्चन आपने लगाए होंगे। और जब वही चीज़ें एक टेस्ट के फॉर्म में जब लगा रहे हैं तो अगर 85 नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ पे पीछे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या अंतर है। और जो मैंने 2 बुक सजेस्ट किए हैं उसको आप जरूर परचेज कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,